आइए सुनते हैं एक बहन की करुण दास्तान बताने वाली सच्ची घटना। एक बहन मेरे पास आई, उसके चेहरे पर गम था, आंखों में आंसू थे, वो बहुत दुखी नजर आ रही थी। मैंने कहा, क्या बात है बहन, आप इतने दुखी क्यों हैं? उसने रोते हुए प्रणाम किया और कहा, गुरुजी मुझे विधवा होने का आशीर्वाद दीजिए। ये सुनकर मैं चौंका, विधवा होने का आशीर्वाद? मैंने कहा, बहन जी, अरे बहनें तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआएं करती है, शुभकामनाएं करती है, व्रत और तपस्याएं करती है, और आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? ये आशीर्वाद नहीं, ये तो अभिशाप है, अभिशाप। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या बात है? उस बहन ने बताया, क्या बताऊं, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने आज तक अपने पति को बिना शराब पीते हुए नहीं देखा। हर समय शराब में धुत रहते हैं। सुबह की शुरुआत भी शराब से होती है और शाम का समापन भी शराब से होता है। मेरे घर वालों ने अमीरी देखकर शादी तो कर दी, अब मैं क्या करूं? इस अमीरी को चाटूं? मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो पहले ये जरूर देख लें कि आपका होने वाला दामाद का चरित्र कैसा है, उसका खान पान कैसा है। क्योंकि याद रखिएगा, जिसके खान पान का पता नहीं होता उसके खानदान का भी पता नहीं होता। उस बहन ने बताया, आज तक न तो उन्होंने मुझसे ढंग से बात की, न ढंग से व्यवहार किया, न मेरे सुख दुख के बारे में कभी पूछा। वास्तव में ये सुनकर मुझे लगा, वास्तव में ऐसे शराबी पति के साथ जीने से तो बिना पति के रहना कहीं ज्यादा अच्छा है। मैंने उस बहन जी से कहा, आप चिंता मत करो, आप अपने पति को जैसे तैसे ले आओ, मैं उन्हें समझाऊंगा, कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। और 2 दिन के बाद वो अपने पति को लेकर के आई। मैंने पतिदेव को बड़े प्यार से समझाया, जीवन जीने की बात बताई और एक घटना का जिक्र किया। कहते हैं कि यूनान के महान सम्राट सिकंदर ने अपने गुरु डायोजनीज को एक महंगी शराब की बोतल भेंट देते हुए कहा कि गुरुदेव, मैं आपके लिए दुनिया का सबसे सुंदर तोहफा, सबसे महंगा तोहफा लेकर के आया हूं, आप स्वीकार कीजिए। डायोजनीज ने शराब की बोतल को देखा और पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्होंने शराब की बोतल को वहीं पर जमीन पर दे मारा। शराब की बोतल फूट गई और सारी शराब मिट्टी में मिल गई। सिकंदर ने यह देखा तो सिकंदर को गुस्सा आ गया कि गुरुदेव, ये आपने क्या किया? इतनी महंगी शराब को मिट्टी में मिला दिया। डायोजनीज ने कहा, याद रखना मेरे बस, अगर मैंने इसको मिट्टी में न मिलाया होता तो यह भी मुझे एक दिन मिट्टी में मिला देती। यह घटना सुनकर के वो सज्जन चौंके। उनको महसूस हुआ कि वास्तव में मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं। उन्होंने विश्वास दिलाया, मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करूंगा। और वो रोज आए, मैंने उनको रोज मोटिवेट किया। और 10 दिन के बाद उस बहन ने बताया कि गुरुदेव, चमत्कार हो गया, मेरे पतिदेव सुधर गए और उनकी शराब हमेशा के लिए छूट गई। इसे कहते हैं जिंदगी का रूपांतरण और परिवर्तन। हम भी अपने आप पर गौर करें, हम अपना जीवन कैसा जी रहे हैं। क्या हमारे घर वाले हमसे परेशान तो नहीं हैं, हमसे सुखी है या दुखी है? इस पर हमें जरूर गौर करना चाहिए और अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि हमसे दूसरों को खुशियां मिले, दूसरों को प्रसन्नता मिले, दूसरों को आनंद मिले। हम जिंदगी को ऐसे जिएं कि जहां रहें वहां सब प्यार करें, जहां से चले जाएं वहां सब याद करें, और जहां जाने वाले हैं वहां सब इंतजार करें।